हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का सीएल करियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज आपके लिए हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स चैप्टर नीट के इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यूज डिस्कस होंगे। अभी तक हम लोग क्लास 11th की फ़िज़िकल, क्लास 12th की फ़िज़िकल, क्लास 11th की इनऑर्गेनिक, क्लास 12th की इनऑर्गेनिक और क्लास 11th की ऑर्गेनिक फिनिश कर चुके हैं। अब जो पोर्शन बचा है अपना वो क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बचा है। और जब तक आप अपने 12th बोर्ड के एग्ज़ाम्स फिनिश करोगे तो उसके बाद क्या है कि ये कंप्लीट हो जाएगा, ये जो अपना सीरीज़ चल रही है। फिर आप कंटेंट पे वर्क करेंगे, जो थ्योरेटिकल लेक्चर्स हैं वो आपको मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ फास्ट ट्रैक कोर्स कह लो या क्रैश कोर्स कह लो। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों पहले क्वेश्चन से। पेन कॉपी लेके तैयार हो जाना। देखो पहला क्वेश्चन कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुका है आपके, बताना। पढ़ तो रखा ही होगा, ऐसा तो है नहीं है ना, केमिस्ट्री का बोर्ड का भी एग्ज़ाम हो चुका है। तो देखते हैं आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें सीखी है। देखो, विच अमंग्स द फॉलोइंग रिएक्शंस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स प्रोड्यूसेस आइसोनाइट्राइल्स एज अ मेजर प्रोडक्ट। देखो आइसोनाइट्राइल होते क्या हैं। अगर मैं आपसे आइसोनाइट्राइल्स की बात करूं तो आइसोनाइट्राइल्स क्या होते हैं। आइसोनाइट्राइल्स होते हैं जहां पे नाइट्रोजन से बॉन्ड बना हो कार्बन का, है ना। आइसोनाइट्राइल्स क्या होते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन से बॉन्ड बना हो कार्बन का, क्योंकि CN है ना, एक क्या है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। मतलब इसके पास दो न्यूक्लियोफिलिक, दो मतलब डोनर साइट हैं, तो वहाँ पे ये एक बार में एक ही साइड से इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है। इस बार नाइट्रोजन से दे रहा है, तो ये आइसोनाइट्राइल है। अब पहली रिएक्शन देखो आप, RxHCN, तो यहाँ पे बच्चों आइसोसाइनाइड नहीं, यहाँ पे साइनाइड बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा, साइनाइड बनेगा। ठीक, उसके बाद ये R होगा, है ना, इसको R कर लेना आप। B नहीं है बेटा, ये क्या रहेगा, ये R रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा सर, यहाँ पे देखो AgCN। यहाँ मैं बता दे रहा हूँ प्रोडक्ट तो आइसोसाइनाइड बनेगा बेटा, अभी समझा भी दूंगा। फिर KCN के साथ यहाँ साइनाइड बनेगा, NaCN के साथ, है ना, पहले आपका यहाँ पे साइनाइड ही बनेगा, उसके बाद हाइड्रोलिसिस होगी तो फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अपना आंसर देखो, हमसे पूछा था आइसोनाइट्राइल एज अ मेजर प्रोडक्ट, तो वो केवल कहाँ मिल रहा है, बी, जो बी रिएक्शन है। अब आप समझना ऐसा क्यों हुआ। देखो ये जो CN है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बहुत अच्छी बात है सर। ठीक, अब देखना आप जरा, अगर मैं बात करता हूँ बेटा NaCN की, कलर दिख रहा है कि नहीं पहले ये बताना, कलर विजिबल है। ठीक, अगर मैं आपसे NaCN की बात करूं तो NaCN जो है एक आयनिक कंपाउंड है। NaCN क्या है, एक आयनिक कंपाउंड। तो ये कैसे ब्रेक होगा, ये होगा Na+CN- में। जब आप इसका स्ट्रक्चर ओपन करोगे ना तो आप ये देखोगे कि नाइट्रोजन के पास तो लोन पेयर है, कार्बन के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो अब बताओ कहाँ से अच्छा बॉन्ड बनेगा, आप खुद देखो कहाँ से बॉन्ड अच्छा बनेगा, आप कार्बन कार्बन का बॉन्ड अच्छा बनेगा। तो इसीलिए NaCN के केस में अगर मैं आपसे बात करूं, NaCN के केस में आपको क्या मिलते हैं, साइनाइड्स मिलते हैं। वहीं अगर मैं आपसे बात करूं AgCN के केस में, ठीक है, किसके केस में बेटा, AgCN, तो AgCN क्या है, कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है इसमें। 100% आयनिक कोई नहीं है, 100% कोवेलेंट कोई नहीं है। ठीक, तो जब आप यहाँ देखते हो तो यहाँ पे तो कार्बन के पास है ही नहीं इलेक्ट्रॉन पेयर, वो केवल किसके पास है, नाइट्रोजन के पास। तो इसीलिए यहाँ से जो कंपाउंड बनते हैं, दिख रहा है आपको वहाँ पे, यहाँ से जो कंपाउंड बनते हैं बेटा वो बनते हैं आइसोसाइनाइड्स। यहाँ से जो कंपाउंड बनते हैं वो क्या बनते हैं, आइसोसाइनाइड्स बनते हैं। रीजन समझ आ गया। NCERT में एग्जाम्पल अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रखा है, आप पढ़ सकते हो। तो इसीलिए अपना आंसर क्या हो जाएगा, B ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, NaCN हो या फिर आपके पास क्या हो, KCN हो, ठीक है, दोनों से क्या है, साइनाइड ही बनेगा। बताओ। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, बिल्कुल रिसेंट क्वेश्चन है 2023 नीट एग्जाम का। नेक्स्ट देखो, करेक्ट सीक्वेंस बताना है आपको जिसमें कि 4 नाइट्रोटोलुइन को आप 2 ब्रोमोटोलुइन में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, क्या क्या है बेटा अपने पास, 4 नाइट्रोटोलुइन बना लो, 4
नाइट्रोटोलुइन। टोलुइन होता है बेंजीन के ऊपर CH3 और फोर्थ पोजीशन पे क्या आ जाएगा NO2। ठीक, यहाँ से बनाना क्या है अपने को, यहाँ से बनाना है 2-ब्रोमोटोलुइन, यहाँ से बनाना है 2-ब्रोमोटोलुइन। ये देखो, मतलब हटाना क्या है सर, हटाना कौन सा ग्रुप है, आपको NO2 ग्रुप हटा देना है। क्या हटाना है, NO2 ग्रुप हटा देना है। क्या करोगे आप, रिएजेंट्स आपके सामने है बेटा। सबसे पहले आप ना इसे अमाइन बना लो, सबसे पहले इसे क्या बना लो, अमाइन। इससे होगा क्या, अमाइन बनाने से क्या होगा सर, अभी देखना आप क्या होगा। आप फिर इसमें क्या है ना, नाइट्रस एसिड डाल सकते हो। अभी तो ये नाइट्रो है, अगर मैं इसका रिडक्शन करा दूं SnHCl से, तो ये क्या होगा, ये बेटा NO2 कन्वर्ट हो जाएगा किस में, NH2 में। रिडक्शन हो गया ना, ऑक्सीजन हट गए, H आ गए। अब इस पर आप डाल दो नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड क्या होता है सर, NaNO2 प्लस HCl, या है ना। चलो, तो ये क्या है, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका किस में, ये कन्वर्ट हो जाएगा N2Cl में। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, N2Cl में। ठीक है कि नहीं। उसके बाद आप इसे सिंपली क्या कर देना, H3PO2 के साथ ट्रीट करवा देना, ये N2Cl हट जाएगा। लेकिन सर ब्रोमीन तो आया ही नहीं कहीं पे, है ना, ब्रोमीन तो कहीं पे आया ही नहीं। तब क्या करोगे आप, तो पहली ब्रोमीन लगा लो ना। देखो CH3 है, ठीक है, CH3 जो है वो माइल्ड एक्टिवेटिंग ग्रुप है। ये क्या है आपका, माइल्ड एक्टिवेटिंग ग्रुप है। वहीं अगर मैं बात करूं NO2 की, तो ये स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। ये कैसा है बच्चों, स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो होता क्या है, जो स्ट्रॉन्ग होता है भाई उसका वहाँ पे डोमिनेंसी होती है। तो CH3 माइल्ड एक्टिवेटिंग है, ऑर्थो पैरा डायरेक्ट करेगा, पैरा पोजीशन तो ऑक्यूपाइड है, ऑर्थो बची है। फिर NO2 देखा, NO2 क्या है, स्ट्रॉन्गली डीएक्टिवेटिंग है, तो डीएक्टिवेशन वाला काम ज़्यादा होगा। और फिर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स कहाँ डायरेक्ट करेंगे, इनकमिंग ग्रुप को बताओ, वो भेजेंगे भाई साहब मेटा पे। तो इनके रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन ये हो गई ना सेकंड वाली। तो पहले आप क्या करा देना इस काम से पहले, ठीक है, ये तो सेकंड काम रहा, पहले आप ब्रोमिनेशन करवा देना Br2। ठीक है, दिया भी है हमें रिएजेंट, Br2 दिया है, साथ में आप कोई लुइस एसिड ले सकते हो AlCl3। ठीक है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या है, फिर Br आ जाएगा। क्यों आ रहा है, मैंने आपको रीज़न बता दिया, ड्यू टू डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ NO2 ग्रुप। बताओ बात समझ आ रही है कि नहीं। तो रिएजेंट देखो बेटा, पहले ब्रोमिनेशन करवाना, फिर NO2 का रिडक्शन, फिर NO2 को NH2 बनवाना, है ना, रिडक्शन करवा के फिर नाइट्रस एसिड से ट्रीट करवाना, और वाटर के साथ H3PO2 की प्रेजेंस में ट्रीट करोगे तो N2Cl जो डाइजोनियम ग्रुप आएगा वो वहाँ से क्या है, हट जाएगा N2 गैस HCl गैस की फॉर्म में, और आपको ये फाइनली प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। कन्वर्जन इसलिए NCERT के जो बैक एक्सरसाइजेज इन टेक्स्ट या एग्जाम्पल में कन्वर्जन है उन्हें भी करो, क्योंकि एक्स्ट्रा मतलब आप NCERT से बाहर नहीं जा रहे हो, तो NCERT बुक का एक एक क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे सॉल्व हुआ है, क्योंकि एक्स्ट्रा तो हम कुछ कर ही नहीं रहे, मतलब बता ही नहीं रहे। क्यों, क्योंकि पेपर उसी में से आना है। तो फिर इसलिए कह रहा हूँ भाई, अगर मतलब लिमिटेड कर रहे हो तो लिमिटेड अच्छे से करो। बताओ क्वेश्चन विजिबल है, ऑप्शंस कोई नहीं, ऑप्शंस की क्या ज़रूरत है सर, ऐसे ही कर देंगे अपन। तो देखो ये इसी सीक्वेंस में रिएजेंट ऐड करना। आप पहले क्या है बेटा आपके पास, ठीक है, साइक्लोब्यूटेन है, उस पर क्लोरीन लगा हुआ है, ठीक है। KCN अभी मैंने बताया था, KCN हो NaCN हो, तो ये क्या करते हैं ना, ये हेलो एल्केन से साइनाइड्स बना देते हैं, बन गया CN बन गया। उसके बाद H2O है और HCl है। उसके बाद क्या है बेटा, H2O है और HCl है, ये लो। मतलब एसिड कैटेलाइज्ड क्या हो रही है, हाइड्रोलिसिस। तो साइनाइड्स की जब हाइड्रोलिसिस होती है, अगर मैं आपको बताऊं, तो यहाँ से क्या बनता है बच्चों, देखना आप समझ लेना। वाटर के पास H+ है, OH- है, बॉन्ड ब्रेक होगा, नाइट्रोजन के पास नेगेटिव तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, कार्बन के पास पॉजिटिव तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। इस बार इसी तरीके से एक बॉन्ड ब्रेक और होगा, ये आएगा। यहाँ से क्या है, एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होते हैं, तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, CH, ठीक है। H2O रिमूव होगा ना, क्या रिमूव होगा, H2O रिमूव होगा। एक बार फिर से समझ लो, फिर से समझ लो बेटा, साइनाइड्स की हाइड्रोलिसिस।
एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, वाटर का पॉजिटिव नाइट्रोजन नेगेटिव पे, वाटर का नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव पे। दूसरा बॉन्ड ब्रेक हुआ, फिर वही काम करोगे। ध्यान रखना, एक sp3 कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होते हैं, वाटर की तरह वो क्या है, रिमूव हो जाते हैं। तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा C डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड NH2, फिर से हाइड्रोलिसिस होगी, फिर से यहाँ OH और यहाँ पे H, तो आपको कार्बो ऑक्सिलिक एसिड मिलेगा। तो हमें कुल मिला के DM डायरेक्ट मेथड क्या ध्यान रखना है कि सर साइनाइड्स की जब हाइड्रोलिसिस होती है ना तो क्या बनता है, एसिड बनता है। आ जाओ फिर इधर वापस से, ये था बेटा आपके पास साइक्लोब्यूटेन पे Cl लगाए, KCN से आपने ट्रीट करवाया, तो क्या हुआ, Cl हटा बच्चों, CN आया, न्यूक्लियोफिलिक है ना, रिएक्शन हो गई। चलो उसके बाद हाइड्रोलिसिस हो रही है एसिडिक मीडियम में, उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद हो रही है हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में। चलो तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्या है, कार्बोऑक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा देता हूँ। उसके बाद Br2 रेड फॉस्फोरस, Br2 रेड फॉस्फोरस, ये रिएजेंट अगर बच्चों याद हो HVZ रिएक्शन के हैं। ये क्या है, HVZ रिएक्शन के रिएजेंट हैं। ये क्या करवाते हैं, ये कहते हैं ना, जो कार्बो ऑक्सिल ग्रुप से अगला कार्बन है ना, उसके पास H है, तो H हटा के वहाँ पे जो भी हेलोजन है वो लगा दो। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा बच्चों Br, यहाँ क्या लग जाएगा, Br लग जाएगा, ठीक है कि नहीं। उसके बाद क्या दे रखा है आपको, उसके बाद क्या दे रखा है आपको, वाटर दे रखा है, ठीक है। तो वाटर तो यही वर्कअप कराने के लिए है, तो फाइनली ये प्रोडक्ट मिलेगा। अब देखो ये कहाँ दिया है, ये बी ऑप्शन में दिया है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये बात कहाँ दी है, बी ऑप्शन में दी है, देख लो, है ना, उसी कार्बन पे COH ग्रुप, उसी पे Br ग्रुप। चल तो क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ यहाँ पे, आपका ये यूज़ हुई, क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे यूज़ हुई है, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोलिसिस हुआ है साइनाइड्स का, देन फाइनली क्या हुआ है, HVZ रिएक्शन हुई है। तो आपको रिएक्शंस को ध्यान रखना है, ठीक है। रिएजेंट तो सेम ही रहेंगे ना, सबस्ट्रेट चेंज होते रहेंगे। तो रिएजेंट का अगर आपको फंक्शन पता होगा तो आप सबस्ट्रेट से क्या है फिर प्रोडक्ट बना लोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई X इन द फॉलोइंग रिएक्शन, इसमें आपको X बताना है, बताओगे X की नहीं, कह रहा है नहीं सर हम तो क्यों बताएं आपको X अपना। अरे अपना नहीं बताना है बेटा, प्रोडक्ट में बताना है। किस में बताना है, प्रोडक्ट में बताना है, ठीक है। इतने थोड़ी फ्रैंक होना है कि X बता दोगे आप। देखो क्या दिया हुआ है, बेंजीन पे BrCl लगा, Mg ड्राई ईथर, मेटल इंसर्शन होगा यहाँ पे क्या होगा बच्चों, मेटल इंसर्शन होगा। अब ये एक एक मोल हैं, जो दोनों आपके पास क्या है, जो दोनों आपके पास रिएक्टेंट है ना, वो क्या है, एक एक मोल हैं। तो कहीं एक ही जगह मेटल इंसर्शन हो पाएगा। सर तो कहाँ करें भाई, जो बॉन्ड वीक है ना वहाँ करा लो पहले आप। कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, कार्बन ब्रोमीन का कंपेरेटिवली वीक है, तो उसी बॉन्ड में आप मेटल का इंसर्शन कराओ, ठीक है। MgBr बनेगा, क्या बन जाएगा, MgBr। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बताओ, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे आप, उसके बाद इंटरमीडिएट बन के आगे आइए, फिर D2O। तो बेटा जैसे वाटर के साथ रिएक्शन होती थी वैसे D2O के साथ हो जाएगी। D2O के पास पॉजिटिव क्या रहेगा, D+, और नेगेटिव क्या रहेगा, OD-। तो देखो आप यहाँ पे होता क्या है कि मेटल है ये ग्रुप 2 का, तो ये अपने ऊपर 2 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज रखेगा, तो रिलेटिवली Br पे नेगेटिव और इस कार्बन पे नेगेटिव, है ना, एज्यूम कर रहे हैं। तो कोवेलेंट आयनिक दोनों तरीके से मैकेनिज्म चलता है। तो ये D+ इस कार्बन नेगेटिव के पास चला जाएगा और फाइनली आपको प्रोडक्ट क्या दिखेगा, देखना ज़रा, ठीक है। यहाँ Cl लगा हुआ है, इसको नहीं भूलना है। तो यहाँ पे Cl लगा हुआ है और D कहाँ लग रहा है बेटा, इस वाले कार्बन पे, यहाँ क्या लग जाएगा, D। तो ये फाइनल प्रोडक्ट आएगा। साइड प्रोडक्ट लिखना चाहो लिख दो, कोई नीड नहीं है उसकी, MgOD-Br, ये साइड प्रोडक्ट हो गया। तो देखो यहाँ पे D और Cl एक दूसरे के पैरा पे कहाँ लगे हुए हैं, D और Cl एक दूसरे के पैरा पे कहाँ लगे हुए हैं,
ठीक है, तो यही है बेटा, ए ऑप्शन में ही ऐसा हो रखा है। डी ओ डी आएगा नहीं, दोनों डी नहीं आएंगे, डी बी आर नहीं आएगा, नीचे पता नहीं आपको दिख रहा है नहीं, बी आर है नीचे ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। डी और सी एल जहाँ एक दूसरे के क्या होंगे, पैरा होंगे। तो यहाँ पे कौन कौन सी रिएक्शन यूज़ हुई, मेटल इंसर्शन यूज़ हुई। उसके बाद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को जैसे ही कोई सोर्स ऑफ, है ना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को जैसे ही कोई सोर्स ऑफ प्रोटॉन मिलता है तो वो एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ जो सोर्स ऑफ प्रोटॉन था वो H2O से नहीं आया, वो D2O से ड्यूटेरियम आयन आया, तो H+ की तरह उसने क्या किया, बिहेव किया। नेक्स्ट आपको बताना है ये किसका एग्जाम्पल है। तो देखो ये जो कार्बन है बेटा, ये sp2 कार्बन है और इससे अगले कार्बन पे क्या लगा है, हेलोजन लगा है। तो ऐसो को क्या बोलते थे आप, ऐसो को बोला जाता था सर एलाइलिक हैलाइड्स बोला जाता था। ऐसो को क्या बोला जाता है, एलाइलिक हैलाइड्स बोला जाता है। ठीक है कि नहीं, ठीक है सर। और बता दो सर, और भी तो ऑप्शन है। एराइल, एराइल क्या होते हैं बच्चों, अगर मैं आपसे एराइल हैलाइड्स की बात करूं तो एराइल हैलाइड्स क्या होंगे, एराइल हैलाइड्स बेंजीन रिंग पे, है ना, बेंजीन रिंग पे क्या है, कोई भी आपका हेलोजन लगा होगा, बेंजीन रिंग पे क्या है, हेलोजन लगा होगा, तो वो हो जाएगा एराइल हैलाइड। ठीक है, नेक्स्ट देखना आप, एराइल हैलाइड हो गया। एलाइलिक तो बता ही दिया आपको। विनाइलिक देखो, विनाइलिक हैलाइड समझना क्या होते हैं। विनाइलिक हैलाइड्स होते हैं जस्ट आपका जो sp2 कार्बन है ना, उसी पे हेलोजन लगा हुआ है। ठीक है, बेंजाइलिक क्या होते हैं, बेंजाइलिक भी समझ लो, ये एक्चुअली कार्बन की पोजीशंस हैं, यही कल को बेंजाइलिक अल्कोहल बन जाएगा, है ना। चलो, बेंजाइलिक कार्बन होता है बेंजीन रिंग से अगला कार्बन और उस पर अगर हेलोजन लगा है, ठीक है, तो ये कार्बन बेंजाइलिक है, ये कार्बन विनाइलिक है, ये वाला कार्बन क्या है, एराइलिक है। ठीक है, और ये जो कार्बन था ये एलाइलिक कार्बन था। तो कार्बन की वजह से कंपाउंड्स का नाम डिसाइड हो रहा है। कल को यही अगर यहाँ OH आ जाएगा एलाइलिक अल्कोहल हो जाएगा, यहाँ OH आ जाएगा एराइलिक अल्कोहल हो जाएगा, यहाँ OH आ जाएगा विनाइलिक अल्कोहल हो जाएगा, यहाँ OH आ जाएगा तो बेंजाइलिक अल्कोहल हो जाएगा। बताओ क्लियर है कि नहीं। तो सिंपल क्वेश्चन भी आया 2023 में, आप देख सकते हो। पूरा मतलब NCERT बेस्ड ही है पेपर, तो ज़्यादा इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी CX बॉन्ड। ठीक है, तो इसको तो यार क्या बताएं, ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है क्या ये, तो इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन हो गया। कार्बन हेलोजन बॉन्ड, तो आपको पता है कार्बन जो है वो 2p ऑर्बिटल से बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, और अगर मैं बात करूं आपसे यहाँ पे फ्लोरीन के साथ, ठीक है, क्लोरीन फ्लोरीन, चलो ठीक है, फ्लोरीन के साथ बात करूं तो ये 2p से, कार्बन क्लोरीन की बात करूं तो ये 3p से। तो जैसे जैसे बेटा है ना क्या है, ऑर्बिटल्स में साइज़ का डिफरेंस बढ़ते रहता है, वैसे वैसे बॉन्डिंग क्या होती रहती है, वीक होती रहती है। तो नीचे आने पे बच्चों होगा क्या, नीचे आने पे बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो रही होगी, कम। ठीक है कि नहीं, ठीक है, तो बॉन्ड एंथैल्पी भी क्या हो जाएगी, फिर कम हो जाएगी। क्या होती है सर बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी होती है बच्चों जो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए 1 मोल कंपाउंड में जो एनर्जी लग रही है वो। ठीक है, तो नीचे आते आते बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम हो रही है, तो आप इजीली क्या है, बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, तो देख लो आप कौन सा ऑर्डर बन रहा है, फिर बताओ कौन सा ऑर्डर सही बन रहा है। फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ, सबसे कम आयोडीन की, सी ऑप्शन सही है सर। ठीक है कि नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना आप। द रिएक्शन ऑफ C6H5CH डबल बॉन्ड CH3 विद HBr प्रोड्यूसेस। बताओ HBr के साथ क्या प्रोडक्ट मिलेगा, HBr के साथ आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा। देखो है क्या अपने पास C6H5, है ना, मतलब फिनाइल रिंग रही होगी, CH डबल बॉन्ड CH3, HBr के साथ रिएक्शन हुई है। ठीक है, तो क्या बनेगा बताओ भाई। यहाँ पे कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म होता है, अगर आप सही से देखोगे तो ये पोलर रिएजेंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट लगता है। ठीक, तो यहाँ से ये मतलब अटैक करेगा ये कुछ इस तरीके से। आपके पास 2 पॉसिबिलिटी हैं बच्चों, आपके पास क्या है, 2 पॉसिबिलिटी हैं। एक ए रास्ता बता देता हूँ मैं आपको, एक बी रास्ता। ए रास्ता ये है कि इलेक्ट्रॉन्स जाएं इस वाले कार्बन पे, है ना,
और वो किसको एब्स्ट्रैक्ट करके लाएं, H को, तो कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा, बना देता हूँ। फिर आप मुझे बताना कौन से रास्ते से जाना सही है, ठीक। CH यहाँ पॉजिटिव चार्ज, CH2, H एब्स्ट्रैक्ट कर लिया ना उसने, CH3। और दूसरा रास्ता बच्चों, दूसरे रास्ते की अगर मैं बात करूँ, सही रास्ते पे ही चलना होता है सर अपने को, है ना, चाहे रिएक्शन हो चाहे राइफ हो, ठीक है कि नहीं। B देखो, अब क्या है, H एब्स्ट्रैक्ट इस वाले कार्बन ने किया, तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मुझे बताओ कौन सा कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है, तो आप कहोगे सर जो A के रास्ते से बन रहा है, ठीक है। ये क्या है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। ये कैसा है बच्चों, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो फिर इसी रास्ते से जाएंगे हम क्यों गलत रास्ते से जाएं, जहाँ से इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल बनता है रिएक्शन उसी रास्ते से जाती है, ठीक है। तो रिएक्शन विल प्रोसीड, ठीक है, थ्रू ए वाले रास्ते से क्या है, रिएक्शन आगे बढ़ेगी। अब पॉजिटिव है तो Br नेगेटिव उस पर आ जाएगा, है ना, उस पर क्या आ जाएगा, Br नेगेटिव, तो CH और इस कार्बन पे आ जाएगा, अभी मैं पॉजिटिव लगा के बता दे रहा हूँ, CH2 CH3। तो जो Br नेगेटिव घूम रहा है ना, वो वहाँ अटैक कर देगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से कम की तरफ रिएक्शन चलती है, तो यहाँ पे CH और इस पे आ गया Br, CH2 CH3। देख लो कहीं दिया है प्रोडक्ट, बेंजीन रिंग से अगला कार्बन, ठीक है, तो इन्होंने स्ट्रक्चर बना के नहीं दिया है, ऐसे ही लिख दिया है। देखो C6H5 CH, तो अगले ही कार्बन पे Br, फिर CH2 CH3, तो ये C ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चल, दिख तो रहा था, फिर भी सर आपने कलाकारी करी, कोई नहीं, कलाकारी से और सही दिख रहा होगा फिर, है ना, ठीक है। देख लो एक बार, होता क्या है ना, असल में यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट हो जाती हैं। ये बॉन्ड इधर ब्रेक करोगे तो H यहाँ आएगा, ये बॉन्ड इधर ब्रेक करोगे तो H यहाँ आएगा। अच्छा, जिधर को बॉन्ड ब्रेक हुआ उससे दूसरे कार्बन पे फिर डेफिशिएंसी होगी तो पॉजिटिव आएगा, यानी कि कार्बोकेटाइन बनेगा। तो कार्बोकेटाइन को फिर हम स्टेबिलिटी देखते हैं कार्बोकेटाइन की, ठीक है कि नहीं, बताओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल टू सिंथेसाइज क्लोरोबेंजीन। कौन सा भैया अच्छा तरीका है क्लोरोबेंजीन बनाने का, ठीक है। 2022 में क्वेश्चन आया, पहले ही मुझे सही लग रहा है। देखो बेंजीन है, कुछ करना ही नहीं है आपको, बेंजीन है, उस पर क्या है Cl2 एनहाइड्रस AlCl3। इससे बेस्ट मेथड क्या हो सकता है बताओ। जहाँ मर्जी चाहें वहाँ क्या है आप Cl लगा सकते हो, क्लोरोबेंजीन बन सकता है। ये था आपके पास बेंजीन, और ये क्या बन गया बच्चों, ये बन गया क्लोरोबेंजीन। बताओ इससे आसान हो सकता था क्या कुछ। फिनॉल NaNO2 नहीं भैया, ठीक है। बेंजीन HCl से कोई मतलब ही नहीं है, NH2HCl नहीं। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जिससे कि आप क्लोरोबेंजीन बना सकते हो, किससे, ठीक है, बेंजीन से। बताओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कायरलिटी इज। कायरलिटी क्या होती है बच्चों, अगर कायरलिटी समझने की कोशिश करी जाए तो देखो, ऐसा sp3 कार्बन जिस पे क्या हो, चारों ग्रुप डिफरेंट लगे हो, तो वो क्या कहलाता है, कायरल कार्बन, ठीक है। ये क्या है आपका कायरल कार्बन है। क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी, ये sp3 हाइब्रिडाइज होता है। ये कैसा होता है बच्चों, sp3 हाइब्रिडाइज होता है ना। और क्या है, इस पे चारों डिफरेंट, चार क्या है डिफरेंट ग्रुप इस पे लगे होते हैं, ठीक है कि नहीं। तो SN1 रिएक्शन यील्ड्स 1:1 मिक्सचर ऑफ बोथ इनेंशियोमर्स। अगर आप NCERT के हिसाब से चलते हो ना, तो ये बात क्या है, कुछ हद तक सही है। समझना ज़रा क्यों, देखो समझना ज़रा इस बात को। कोई भी आपके पास एल्काइल हैलाइड था, ठीक है, यहाँ पे ग्रुप्स लगे हुए थे। चल, तो क्या होगा पहले स्टेप में, बताओ पहले स्टेप में क्या होगा।
SN1 रिएक्शन में। SN1 रिएक्शन में सर ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये स्लो स्टेप होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, यहाँ पे बन जाता है कार्बोकेटाइन, यहाँ पे क्या है कार्बोकेटाइन बन जाता है। अगर इसको मैं सही से बनाऊँ तो किस तरीके से रहेगी कहानी देखना ज़रा आप। देखो ये बनेगा यहाँ पे कार्बोकेटाइन, ठीक है, तो इसको आप ऐसे टिल्ट कर लो A B और D। अब जो न्यूक्लियोफाइल आएगा बच्चों वो फास्ट अटैक करेगा, और वो है ना वो क्या कर सकता है कि अबव द प्लेन भी अटैक कर सकता है और बिलो द प्लेन भी अटैक कर सकता है, या इसी को मैं कहूँ आपसे क्या है, ये फ्रंट साइड अटैक भी कर सकता है, मतलब जहाँ पे हेलोजन लगा था उस जगह भी आ सकता है, या बैक साइड भी अटैक कर सकता है। क्योंकि कार्बोकेटाइन कैसा होता है, क्योंकि जो कार्बोकेटाइन होता है वो प्लेनर होता है। कार्बोकेटाइन कैसा होता है, प्लेनर होता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से आपको क्या है, जिसकी वजह से आपको रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन भी देखने को मिलेगा। रिटेंशन का क्या मतलब है सर, उसी जगह आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, और वहीं आपको क्या है इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन भी देखने को मिलेगा, जहां अपोजिट पोजीशन पे क्या आ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। एनसीईआरटी में 1:1 ही दिया है, वैसे स्लाइटली क्या होता है इन्वर्जन ज़्यादा होता है इन स्टेरिक फैक्टर्स की वजह से, क्योंकि वहीं से लीविंग ग्रुप निकला है और वहीं न्यूक्लियोफाइल आ रहा है। बट अभी के लिए ये बात क्या है, सही है। आगे पढ़ो, द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय SN2 रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन हैविंग कायरलिटी एट द रिएक्टिव साइट शोज इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। ये बात भी सही है, समझाऊँ इस बात को, ध्यान से समझना। अगर आपके पास क्या है, इसको हटा रहा हूँ, देख लो अभी SN1 का मैकेनिज्म बताया था, SN2 का भी समझ लो। देखो अगर आपके पास एल्काइल हैलाइड है, ठीक है, और यहाँ पे आपके एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, सही से बनाते हैं। देखो सपोज करो H ही लगे हैं, तो पहले यहाँ पे क्या है ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ठीक है, यहाँ पे क्या है ट्रांजिशन स्टेट बनती है, कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है। तो न्यूक्लियोफाइल अब उसी समय ना ट्रांजिशन स्टेट वो समय होता है जहाँ पे पुराने बॉन्ड ब्रेक हो रहे होते हैं, नए बॉन्ड बन रहे होते हैं। तो पुराना जो ग्रुप है वो उसे जाना भी है और नए ग्रुप को आना भी है, तो दोनों है ना आमना सामना नहीं करेंगे, वरना आपको पता ही है भगदड़ मच जाएगी, वहाँ टक्कर हो जाएगी उनकी। तो वो क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल जो है वो क्या है बैक साइड अटैक करना प्रेफर करता है और लीविंग ग्रुप अपनी जगह से चला जाता है। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट ना बन के यहाँ पे क्या बनती है बच्चों, यहाँ पे बनती है ट्रांजिशन स्टेट, यहाँ पे क्या बनती है ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ठीक है। उसके बाद आपको पूरा इन्वर्जन के साथ प्रोडक्ट मिलता है। प्रोडक्ट कैसे मिलता है, इन्वर्जन के साथ मिलता है, इस तरीके से। इन्वर्जन मतलब जहाँ पे लीविंग ग्रुप लगा था उससे अपोजिट साइड पे क्या आ गया, उससे अपोजिट साइड पे न्यूक्लियोफाइल आ गया। बताओ, तो ठीक है, तो इन्वर्जन होता है, ये बात सही है। इनेंशियोमर्स आर सुपर इम्पोजेबल। भाई जिसने बेसिक डेफिनेशन भी पढ़ी है ना वो कहेगा इनेंशियोमर्स आर नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। आर रेशमिक मिक्सचर शो जीरो ऑप्टिकल रोटेशन, सही बात है, ठीक है, क्योंकि जितना आपको इन्वर्टेड वाला प्रोडक्ट घुमाएगा पीपीएल को, इक्वल एंड अपोजिट कौन घुमाएगा, रिटेंशन वाला। तो ठीक है, तो जीरो ऑप्टिकल रोटेशन होता है। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है इनकरेक्ट कौन है, तो सी ऑप्शन इनकरेक्ट है। सुपर इम्पोजेबल नहीं होते एनेंशियोमर्स, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होते हैं। एक बार चारों स्टेटमेंट पढ़ लो आप, चारों स्टेटमेंट पढ़ लो, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 2022 का था बच्चों। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन डिहाइड्रो halogenation reaction of 2-bromopentane is pentene. This product is based on, तो भाई साहब डिहाइड्रो हेलोजिनेशन की बात हो, है ना, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन की बात हो, या फिर आपके पास बीटा एलिमिनेशन की बात हो। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन में आपका जो प्रोडक्ट बना है ना, अगर वो मोर सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट बना है। बीटा एलिमिनेशन में क्या है, आपके पास कलर दिख रहा है कि नहीं पहले ये बताना, ठीक है। अगर आपके पास मोर सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट मिला है
तो वो क्या रहेगा, तो वो बना होगा बेटा सेटजेफ रूल की वजह से, ठीक है। और अगर लेस सब्स्टिट्यूटेड बना है तो वो किस वजह से बना होगा, वो बना होगा मार्कोनिकॉफ्स रूल से ना, हॉफमैन बोलते हैं, सॉरी, मार्कोनिकॉफ तो उधर लगता है, ठीक है। तो सेटजेफ प्रोडक्ट ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा और अगर कम सब्स्टिट्यूटेड बन रहा है तो क्या होगा, तो वो होगा हॉफमैन प्रोडक्ट, ठीक है कि नहीं, बताओ। तो यहाँ पे अपना आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन। चलो, रूल पूछा था, प्रोडक्ट मतलब बनाना पूछते तो बता देते। अगले में देखो आप, एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ 2 ब्रोमोपेंटेन टू फॉर्म पेंटूइन इज। तो देखो इस बार अब बता ही देता हूँ मैं आपको। पेंटेन मतलब 5 कार्बन, सेकंड कार्बन पे क्या लगा है, ब्रोमीन लगा है, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ देखो आप, ये H है, यहाँ पे भी H है, रिएजेंट होता है इसका एल्कोहलिक KOH। तो ये बेटा बेस का काम करता है। एल्कोहलिक KOH कैसे वर्क करता है, बेस की तरह। तो बेस जो है वो H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा बीटा H को, है ना। ये अल्फा कार्बन है आपका, तो ये क्या हो जाएगा, बीटा कार्बन हो जाएगा। तो ये H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास आएंगे, ठीक है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास आएंगे, कार्बन के पास, इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज। फिर ये इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होंगे, तो Br अच्छे लीविंग ग्रुप की तरह क्या है, रिमूव हो जाएगा। ये देखो, तो पेंटूइन बन गया ना यहाँ से। देखो ये क्या बना फाइनली, पेंटूइन बन चुका है। बन चुका है कि नहीं बन चुका है, बताओ, ठीक है। अब हुआ क्या क्या है यहाँ पे, बीटा एलिमिनेशन हुआ है, ठीक है। बीटा एलिमिनेशन यहाँ पे क्या है, हुआ है। उसके बाद सेटजेफ रूल लगा है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन भी हुआ है। देखो हाइड्रोजन निकला है और हेलोजन निकला है, डिहाइड्रेशन नहीं हुआ है। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर। ये तो ऐसे ही जनरल बात है सर ना, कहते हैं डिहाइड्रेशन हो गया, वाटर की कमी। तो ए बी सी यहाँ पे सही लग रहे हैं। कहाँ दिया है बेटा, ए ऑप्शन में दिया। देखो 2020 का क्वेश्चन है। तो आपको रिएक्शन के सारे एस्पेक्ट्स पता होने चाहिए कि इस रिएक्शन में हो क्या रहा है। प्रोडक्ट याद कर लिया, अच्छी बात है। तब यहाँ देखो वर्ड्स में पूछ रहा है उसके बारे में। द हाइड्रोलिसिस रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस एट द स्लोएस्ट रेट। तो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होती क्या है, ठीक है। हाइड्रोलिसिस क्या है, SN1 रिएक्शन है। हाइड्रोलिसिस क्या है, SN1 रिएक्शन है, ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस SN1 रिएक्शन का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के। SN1 रिएक्शन का रेट किसके प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के। तो अब वो कह रहा है कि स्लोएस्ट रेट पे कहाँ होगी, ठीक है। स्लोएस्ट रेट पे कहाँ पे होगी, तो ध्यान से देखो आप, ये sp2 कार्बन है, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर भी आ रखा है। इसमें क्या आ रखा है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। तो इसको भाई ब्रेक करना तो इतना इजी है नहीं कि यहाँ पे आप क्या है, कार्बोकेटाइन बना सको, ठीक है। ये वाला बॉन्ड फिर भी ब्रेक हो सकता है, 3 अल्फा H है इनके पास, ठीक है। चलो और देखना आप, ठीक। ये वाला बॉन्ड ब्रेक होके तो बल्ले ही बल्ले हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन मिल जाएगा, ठीक है कि नहीं। ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो भी यहाँ से रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन मिल जाएगा। बट ए ऑप्शन में ना बेंजीन रिंग और क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक नहीं हो सकता, नॉर्मल कंडीशंस में तो नहीं हो सकता, क्योंकि कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड में क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ रखा है। क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ रखा है। तो इसी वजह से आपका ए ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन जो है आपका वो सही हो जाएगा। हाइड्रोलिसिस स्लो रेट पे होगी यहाँ पे, बिकॉज हाइड्रोलिसिस इज अ SN1 रिएक्शन एंड रेट ऑफ SN1 रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो अगर कार्बोकेटाइन अनस्टेबल बनेगा तो रिएक्शन का रेट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, the compound A on treatment with sodium gives B and with PCl5 gives C. B and C react together to give diethyl ether. तो देखो वैसे ये थोड़ा सा अगले चैप्टर का हो गया, बट फिर भी आप समझ लो। एक रिएक्शन होती है बच्चों जिसका नाम है
विलियमसन ईथर सिंथेसिस। रिएक्शन का नाम क्या है बच्चों? रिएक्शन का नाम है विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ठीक है कि नहीं। अब समझना यहाँ क्या होता है। यहाँ पे एक एल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल होता है और एक अपने पास होता है सोडियम एल्कोक्साइड। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में क्या होता है कि यहाँ से ना आपको ईथर बनते हुए दिखता है। यहाँ से क्या बनता है? ईथर। अगर मैं इसका डीएम बताऊँ तो यहाँ से आप X रिमूव करो और यहाँ से क्या है Na रिमूव कर दो। इस तरीके से आप डीएम भी कह सकते हो। बाकी बचे हुए पार्ट को आप ऐड करके लिख दो। तो डाई इथाइल ईथर बनने का मतलब क्या है? डाई इथाइल ईथर बनने का मतलब है C2H5O C2H5। यही है बच्चों क्या? डाई इथाइल ईथर, जो क्वेश्चन में दिया है आपको यही है वो। अब देखो A Na के साथ B देता है PCl5 के साथ C देता है। तो या तो यहाँ पे आपको या ये एल्काइल हैलाइड रहा होगा और ये क्या रहा होगा? सोडियम एल्कोक्साइड। तभी तो इस तरीके का ईथर बन सकता है, ठीक है। तो देखो PCl5, ठीक है, PCl5 गिव्स B एंड विद PCl5 गिव्स C, ठीक है। तो अगर मैं एल्कोहल लेता हूँ यहाँ पे, अगर मैं एल्कोहल लेता हूँ यहाँ पे, तो PCl5 का काम यही होता है OH हटाओ Cl लगाओ, तो ये बन गया आपके पास C। और अगर मैं सोडियम के साथ, क्योंकि एल्कोहल क्या होता है? एसिडिक भी होता है, तो यहाँ से वो सोडियम सॉल्ट बना लेता है, तो ये रहा B बच्चों। तो हमसे ABC पूछा था। A रहेगा एल्कोहल, A क्या रहेगा? एल्कोहल। B रहेगा आपका इथाइल क्लोराइड और C क्या रहेगा? सोडियम इथॉक्साइड। तो देखो एल्कोहल, एल्काइल हैलाइड और सोडियम इथॉक्साइड, बी ऑप्शन आपका क्या है? सही हो जाएगा। यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है? विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन यहाँ पे यूज़ हुई है, ठीक है। ईथर चैप्टर का था, बट अगर यहाँ पे क्वेश्चन बना है तो आपको करना है फिर, ठीक है। हो तो रिएक्शन ही रही है। नेक्स्ट देखो, द कंपाउंड C7H8, द कंपाउंड C7H8 अंडरगोज द फॉलोइंग रिएक्शन। C7H8 हो क्या सकता है, अब आपको ये सोचना है। तो देखो C6H6 तो बेंजीन होता है, C6H6 क्या होता है? बेंजीन होता है। तो बेंजीन के लिए 6 कार्बन यूज़ हो गए, है ना। एक कार्बन बचा है, लगा दिया। 6 कार्बन में से 5 यूज़ हो गए, एक बचा रह गया, और 8 हैं अपने पास, तो 3 बचे हैं कुल मिला के। यानी कि कितना आ जाएगा? CH3 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH3, ठीक। इसकी रिएक्शन हो रही है बेटा Cl2 के साथ हीट की प्रेजेंस में। तो हीट है ना, हीट कर रखा है। हीट और लाइट से क्या होता है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। बेंजीन वाले कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक नहीं होंगे, बट जो बेंजीन रिंग के बाहर है ना ये, तो इनकी जगह क्या है? आपको Cl आ जाएगा, CCl3। उसके बाद Br2 और Fe, यानी कि ब्रोमिनेशन होगा। बट अब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बन चुका है बहुत भयंकर तरीके से। ये कैसा बन चुका है बच्चों? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। तो उसी की तरह एक्ट करेगा ये, और मेटा पे कहाँ भेजेगा? Br को भेजेगा। Br को कहाँ भेजेगा? मेटा पे। उसके बाद क्या है आपके पास? उसके बाद है ZnHCl, ठीक है, ल्यूकास रिएजेंट है ये। तो यहाँ पे क्या होगा? Cl हट के यहाँ पे आपको CH3 देखने को मिल जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? मेटाब्रोमोटोल्यूइन। प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? मेटाब्रोमोटोल्यूइन। रिडक्शन होगा, Cl हट के क्या आ जाएगा? H आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। CH3 होता तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता, बट वो CCl3 बन गया। आइडेंटिफाई A एंड प्रेडिक्ट द टाइप ऑफ रिएक्शन। ए आइडेंटिफाई करो और रिएक्शन का टाइप बताओ। NaNH2, यहाँ पे H रहा होगा बच्चों, इसके पास जो NH2 माइनस है वो इसे एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ठीक। होगा क्या? देखना आप यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ क्या है? Br आ जाएगा। अब ये जो है ये कम बैक करेगा तो बेंजाइन बनता है। यहाँ पे क्या बनता है बच्चों? बेंजाइन मैकेनिज्म है ये। एडिशन एलिमिनेशन नाम से भी आपने क्लासेस में सुना होगा। किस नाम से सुना होगा? एडिशन एलिमिनेशन नाम से बेंजाइन बन गया। अब
जो आपके पास NH3 है वो वापस से अटैक करेगा बच्चों, वो क्या है, वापस से अटैक करेगा, ठीक है। चलो वापस से अटैक करवा दो आप। OCH3 है तो ये ऑर्थो पे ही डायरेक्ट करेगा, है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहीं ज़्यादा दिखेगी, ठीक है। ये ब्रेक होगा और क्या कहानी रहने वाली है, यहाँ पे NH3, ठीक है, OCH3 ये पॉजिटिव है बच्चों, ठीक है। उसके बाद देखना आप यहाँ पे जो H है, ठीक, H एक्स्ट्रा रहा होगा ना यहाँ पे, बताओ H कहाँ पे, ये इस जगह भी तो H रहा होगा, यहाँ का H जो रहा होगा वो क्या करेगा, यहाँ माइनस चार्ज आया, सॉरी यहाँ पे क्या आया है, माइनस चार्ज आया है, यहाँ पे क्या आ रखा है, माइनस चार्ज, ठीक है। ज़्यादा ही कुछ हो गया यार, थिकनेस कम कर लो सर, ये ले, यहाँ क्या आ रखा है बच्चों, माइनस चार्ज आया है, ठीक है। तो क्या करेगा, माइनस चार्ज यहाँ से जो एक H है उसको पकड़ के ले जाएगा और ये NH2 रह जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट मिलेगा आपको, ऑर्थो पोजीशन पे क्या आ जाएगा, NH2, और एलिमिनेशन, एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म हुआ है, कौन सा मैकेनिज्म हुआ है, एडिशन एलिमिनेशन, ठीक है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 2017 में है, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। थोड़ा सा आप कह सकते हो कि NCERT में इस मैकेनिज्म का नाम नहीं दिया है, बट ऐसा नहीं है कि रिएक्शन नहीं दी है, रिएक्शन दी है, विदाउट मैकेनिज्म दी है, तो इसलिए कुछ रिएक्शंस का मैकेनिज्म पढ़ाना इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछ लिया जाता है एग्जाम में। अगला देखो आप, कंसीडर द रिएक्शन, NaCN है, एल्काइल हैलाइड है, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों, ये SN2 रिएक्शन है, ये कैसी है, SN2 रिएक्शन, और SN2 रिएक्शन के लिए आपको जो सॉल्वेंट लेना पड़ता है, सॉल्वेंट होना चाहिए आपका पोलर एप्रोटिक, सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, पोलर एप्रोटिक होना चाहिए, ठीक है कि नहीं। चलो, तो इथेनॉल पोलर प्रोटिक है, मीथेनॉल पोलर प्रोटिक है, वाटर पोलर प्रोटिक है, ठीक। कौन नहीं है पोलर प्रोटिक, DMF, DMSO, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका क्या है, यहाँ पे सही हो जाएगा, बिकॉज इट इज़ एन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। और SN2 रिएक्शन कहाँ फास्ट होती है, पोलर एप्रोटिक में। SN1 कहाँ फास्ट होती है, अगर SN1 के लिए आप सॉल्वेंट डिसाइड करना है तो आप डिसाइड कर सकते हो बच्चों पोलर प्रोटिक। आप कैसा सॉल्वेंट ले लेना, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले लेना। क्या होते हैं एग्जाम्पल देख लिया आपने, वाटर है, ठीक है, इथेनॉल है, मीथेनॉल है, ये सब। नीट 2016 का क्वेश्चन है बच्चों। चलो नेक्स्ट देखो आप, विच ऑफ द फॉलोइंग बाईफिनाइल्स इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो देखो बाईफिनाइल्स की ऑप्टिकल एक्टिविटी ना डिपेंड करती है ऑर्थो सब्सटीट्यूशन पे, ठीक है। अगर ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड बाईफिनाइल्स आपके पास हैं तो वो क्या होंगे, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। अगर ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड बाईफिनाइल्स हैं तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। यहाँ देखो BR I लगा है, आपस में सेम नहीं होने चाहिए, BR और I लगा है, तो जिसकी वजह से ये क्या है, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। यहाँ एक ही ऑर्थो पे लगा है, यहाँ क्या है आपका दोनों ऑर्थो पे लगा है, बट दोनों अलग अलग फिनाइल के ऑर्थो पे, एक ही फिनाइल के दोनों ऑर्थो पे लगा होना चाहिए और दूसरे फिनाइल के भी दोनों ऑर्थो पे लगा होना चाहिए, वो यहाँ नहीं है। यहाँ देख लो आप, दोनों फिनाइल रिंग्स के दोनों ऑर्थो पोजीशंस ऑक्यूपाइड है विद डिफरेंट ग्रुप्स, तो ये जाहिर सी बात है ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। इस रिएक्शन के लिए देखो आप, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखो यहाँ पे देखो, एल्काइल हैलाइड से क्या बन रहा है, एल्काइल हैलाइड से बच्चों एल्कीन बन रहा है, तो ऐसा तो एलिमिनेशन में ही होता है, ऐसा कहाँ होता है, एलिमिनेशन में, ठीक है। तो ए रिएक्शन क्या है आपकी, एलिमिनेशन हो जाएगी। बी देखो KOH है, एल्काइल हैलाइड है, यहाँ OH आ गया BR की जगह, ठीक है। और ये इसके पास हैं कितने, 6 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है कि नहीं। चलो, तो ये सब्सटीट्यूशन हुआ है, ये क्या हुआ है, सब्सटीट्यूशन प्रोडक्ट बनेगा। नेक्स्ट देखना आप, डबल बॉन्ड था, मतलब एल्कीन था, उस पर BR2
एक 2 ऐड हो गया, तो ये सिंपली एडिशन रिएक्शन है। तो पहली एलिमिनेशन, दूसरी सब्सटीट्यूशन, तीसरी एलिमिनेशन। ए इज़ एलिमिनेशन, बी इज़ सब्सटीट्यूशन, सी इज़ एडिशन। तो डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। देखो नीचे दिख रहा होगा आपको, ए इज़ एलिमिनेशन, बी इज़ सब्सटीट्यूशन एंड सी इज़ एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, 2 possible stereo structures of CH3CHOH which are optically active are called। देखो जरा, कायरल कार्बन पकड़ना, मेरे हिसाब से ये है कायरल कार्बन, बना लेता हूँ मैं। इस कार्बन पे H है बच्चों, यहाँ एसिड है, ठीक है, यहाँ एल्कोहल है और यहाँ क्या है CH3। तो इसकी एक मिरर इमेज और एग्जिस्ट करती है जो कि इस पर नॉन सुपर इम्पोजेबल होगी। इसकी एक मिरर इमेज और एग्जिस्ट करती है जो इस पर कैसी होगी बच्चों, नॉन सुपर इम्पोजेबल। उठा के रखोगे जस्ट फिट नहीं बैठ पाएगा। तो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस को आप क्या कहते हो? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस को आप क्या कहते हो? सर इन्हें हम कहते हैं इनेंशियोमर्स। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है इनेंशियोमर्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शंस, इनेंशियोमर्स विल बी द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, इन SN1 रिएक्शन ऑन कायरल सेंटर देयर इज। देखो अब यहाँ पे मेंशन कर दिया है उन्होंने, तो इन्वर्जन क्या है? इन्वर्जन ज़्यादा होता है, ठीक है। रीज़न बता देता हूँ, ड्यू टू स्टीयरिक फैक्टर्स, है ना भाई। जहाँ पे आपका लिविंग ग्रुप था वहीं न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, तो थोड़ा बहुत दिक्कत तो होगी ना क्राउडिंग की वजह से, भीड़ भाड़ की वजह, इसलिए इन्वर्टेड प्रोडक्ट ज़्यादा बनता है। बट बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, 49-51 होता है, ठीक है। बट फिर भी अगर यहाँ पॉइंट दिया है तो हम उसको कंसीडर करेंगे। ए ऑप्शन क्या है? सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल अंडरगो रेसमाइजेशन व्हेन सॉल्यूशन ऑफ KOH हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस आपको पता ही है, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन क्या होती है? SN1, और SN1 में ही बच्चों रेसमाइजेशन होता है। SN1 में ही क्या होता है? रेसमाइजेशन होता है। तो यहाँ आप देखोगे, यहाँ ये क्या बन रहा है? ये तो बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन बन रहा है। ये कैसा बन रहा है? बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। ये तो खूब स्टेबल होता है, खूब स्टेबल होता है, तो यहाँ SN1 फास्ट हो जाएगी। नेक्स्ट देखो आप, ये क्या है? ये इसके पास 2 अल्फा H हैं, ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, उतनी फास्ट SN1 नहीं दिखाएगा। यहाँ देखो आप, पहला कार्बोकेटाइन जो बनता है वो देखना होता है। यहाँ क्या है? एक ही अल्फा H है, उतना फास्ट SN1 नहीं दिखाएगा। और यहाँ अगर आप देखते हो, ठीक, तो यहाँ पे कितने हैं? 3 और 2, यहाँ 5 अल्फा H है, 2 डिग्री है ये कुछ हद तक, फिर भी क्या SN1 दिखाएगा। तो फर्स्ट और फोर्थ में आपको रेसमाइजेशन जो है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा, फर्स्ट और फोर्थ में, ठीक है। फर्स्ट और फोर्थ कहाँ पे है? फर्स्ट और फोर्थ डी ऑप्शन में है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही। बेटा हाइड्रोलिसिस SN1 होती है, SN1 में रेसमाइजेशन होता है। अब SN1 का रेट डिपेंड किस पे करता है? कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे। तो मैंने वो चेक कर लिया, प्राइमरी वाले तो SN1 दिखाएंगे ही नहीं। ये एक बॉक्स भी बना हुआ है NCERT में, एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन बन के, वहाँ आप पढ़ लेना, वहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि प्राइमरी वाले तो SN1 दिखाते ही नहीं है। नेक्स्ट देखो, रिलेशन बताना है 1 और 2 में। तो मुझे सेम दिख रहे हैं, कैसे? क्योंकि बेटा इसको जब आप 180 रोटेट करोगे ना, ठीक है, यहाँ आप क्या करोगे, यहाँ बता देता हूँ, देखो अगर आप 180 रोटेशन करोगे तो आपको सेम मॉलिक्यूल मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है आपका, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पास पास है ना, ठीक है। तो ये आपके कन्फर्मर्स ही हैं, ठीक है। ये क्या है? सॉहॉर्स एंड एक्लिप्स कन्फर्मर्स, कन्फर्मर्स हैं, है ना। ये क्या है? कन्फर्मर्स हैं, अ पेयर ऑफ कन्फर्मर्स, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? अ पेयर ऑफ कन्फर्मर्स। आइडेंटिकल तो नहीं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी नहीं है, ऑप्टिकल भी नहीं है, ठीक है कि नहीं? बताओ, मीज़ो नहीं है ना।
मीज़ो होता है, दोनों का ऑप्टिकल रोटेशन क्या होता है, सेम। निकाल के देख लेना, ऑप्टिकल रोटेशन सेम नहीं आएगा। बताओ क्लियर हो रही है कहानी की नहीं? ठीक है, चलो और तो नहीं है बेटा, यही क्वेश्चंस थे अपने, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही आपके साथ क्या है डिस्कस किए जाते हैं। तो आखिर में आपसे यही कहेंगे, धन्यवाद बहुत बहुत सेशन में बने रहने के लिए। और हाँ, नीट के एग्ज़ाम मतलब फॉर्म की डेट जो है वो एक्सटेंड हुई है 15th ऑफ मार्च तक। तो आई होप आप लोग फॉर्म भर दिए होंगे, नहीं भी भरे हैं तो एक्सटेंशन के बाद भर दिए होंगे। ठीक है कि नहीं, बताओ? ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे अल्कोहल फिनॉल ईथर्स के इंपॉर्टेंट PYQs के साथ। पढ़ाई करते रहो बच्चों। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, और नीट की तो करेंगे ही तैयारी मिलके। ठीक है, थैंक यू बेटा।